एक ऐसा शिनोबी जो आइस रिलीज जैसे रेयर केके गेंकाई का लास्ट यूजर था। वो इतना सुंदर था कि जिसे देखकर नरूटो के साथ साथ हम सब भी मोहित हो गए थे, जब तक वो जेंडर नहीं बताता। हाकू जिसने अपने पापा को मार दिया, वो खुद को जाबुजा का टूल मानता था, पर वो खुद डायमंड से कम नहीं था। अगर वो सर्वाइव कर जाता ना, तो सैंड, शारिंगन, बैकुगान जैसे केके गेंकाई को टक्कर देने की शक्ति रखता था। वो वुड स्टाइल लेवल का थ्रेड भी बन सकता था। ये कैरेक्टर पता नहीं पर बहुत ही अंडररेटेड है और इसीलिए ये बहुत ही मिस्टीरियस भी है। एंड हाकू पर वीडियोस भी ना के बराबर है और आपने बहुत सारे कमेंट्स एंड ओट्स भी किए थे हाकू पर वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए मैं आज एक ही वीडियो में 11 सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसे आइस रिलीज की मिस्ट्री क्या थी, क्या नरूटो का फर्स्ट लव हाकू था, उसने अपने पापा को क्यों मारा और अपने मम्मी को क्यों नहीं बचाया। ऐसे ही एक दूसरे से जुड़ी हुई 11 और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, हाकू के पास जो आइस रिलीज था वो बहुत ही रेयर था। ऐसा मैं नहीं, खुद किशिमोटो सेंसे कहते हैं। बिकॉज आइस रिलीज एक केके गेंकाई है। जिन्हें पता नहीं, मैं उन्हें ब्राइटली समझाता हूँ। बेसिकली केके गेंकाई दो चक्रा एनर्जी का मिक्सचर होता है। जैसे वाटर स्टाइल प्लस विंड स्टाइल को मिक्स करोगे तो वो आइस रिलीज में कन्वर्ट हो जाता है। पर बात इतनी सी नहीं है, ये सभी नहीं कर सकते। बिकॉज उसके लिए आपके पास स्पेशल ब्लड लाइन चाहिए। जैसे उचिया ही शारिंगन एक्टिवेट कर सकते हैं, वैसे ही स्पेसिफिक क्लैन ही आइस रिलीज यूज कर सकता है और उसी क्लैन से हाकू की माँ भी बिलोंग करती थी। इसीलिए आइस रिलीज जेनेटिकली हाकू के अंदर था। पर उसका क्लैन कौन था? मुझे उसके क्लैन के बारे में बहुत कुछ पता चला है, उसका नाम भी। आगे आने वाले फैक्ट में बात करूंगा मैं उस पे, पर उससे पहले आइस रिलीज की एबिलिटी डिकोड कर लेते हैं। आइस रिलीज पूरे नरूटो यूनिवर्स का सबसे डेंजरस केके गेंकाई में से एक है कि वो सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं, वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के साथ साथ पोजीशन भी कंट्रोल कर सकता था। आपने नरूटो सास्के वर्सेस हाकू की फाइट देखी थी ना? हाँ, बस उसमें ही हाकू ने बैटल के बीच में जो इंस्टेंटली आइस मिरर्स क्रिएट किए थे। एंड इसी सीन को आप प्रॉपरली साइंटिफिक एंगल से ऑब्जर्व करो तो शिनोबी अगर मॉइस्चर को फ्रीज कर सकता है, वो भी मिली सेकेंड में, तो थेरोटिकली एनवायरमेंट को वेपन बना सकता है। जैसे हाशिरामा ट्रीज को वेपन बनाता था एनवायरमेंट का चक्रा यूज करके, जिसे हम वुड स्टाइल कहते हैं। पर मेन बात तो ये थी कि सास्के के पास शारिंगन होने के बावजूद हाकू उस पर भारी कैसे पड़ रहा था, जबकि वो अनएक्सपीरियंस था। डाटा बुक्स एंड मांगा स्टेटमेंट्स इंप्लाई करते हुए दिखती है कि हाकू अपने आइस मिरर्स के बीच ऑलमोस्ट लाइट एंड रिफ्लेक्शन जैसी मूवमेंट क्रिएट करता था। इसीलिए सास्के उसे ट्रैक ही नहीं कर पाया। मोबिलिटी प्लस बैटलफील्ड कंट्रोल, यही आइस रिलीज की रियल स्ट्रेंथ है। एक यही वजह थी कि आइस मिरर्स एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। अगर आप भी फंस जाओ तो निकल नहीं सकते, बिकॉज आप अटैक ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि किस साइड से हो रहा है। जैसे पानी की बूंद ऊपर से गिरती है, नीचे आते आते आइस बन जाती है। एग्जैक्टली यही चीज हाकू करता था। हाकू खुद नॉर्मल वाटर को इंस्टेंटली आइस में कन्वर्ट कर देता था। एंड नेजी को तो आपने देखा ही होगा, क्या करता था वो? नर्व्स एंड प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करता था। सेम हाकू भी अपनी सेनमोन स्किल से यही करता है। सेनमोन एक पतली सुई होती है जो पैरालिसिस क्रिएट करती है, मूवमेंट को स्लो करती है और फेक डेथ स्टेट में डाल देती है। जैसे उसने अनबू की एक्टिंग करके जाबुजा के साथ किया था। वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को मैनिपुलेट ही कर देता है, बिकॉज वो मेडिकल लेवल प्रिजन रखता था। अडल्ट होता या वो वहाँ सर्वाइव कर जाता तो वो और एक्सपीरियंस्ड होता और सैंड, वुड स्टाइल, शारिंगन जैसे लेवल का थ्रेट होता, या शायद 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन को भी सरपास कर देता। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बेस है कि नरूटो की पहली क्रश हाकू थी। लोग डायरेक्टली हाँ या ना बोल देते, पर मैं सच सच बताऊंगा, नरूटो ने हाकू को पहली बार देखा, उसे फ्रेंडली फील हुआ, उसकी काइंडनेस नोटिस की एंड उसके साथ वो अनयूजुअली कंफर्टेबल भी था। मैं तो लड़का हूँ। बिकॉज इन रियलिटी रिलेशनशिप में भी ह्यूमन ब्रेन में अट्रैक्शन से पहला स्टेज फिजिकल नहीं, इमोशनल सेफ्टी होता है। कि हाँ, एक यही इंसान है जो मुझे समझ सकता है, जो नरूटो को सकुरा से कभी नहीं मिला। एक प्रॉब्लम नरूटो की ये भी थी कि सास्के उसे राइवल मानता था, सकुरा उसे हेट करती थी, वो लोनलीनेस से सफर कर रहा था। इसीलिए हम साइकोलॉजिकली इमोशनल कनेक्शन के लिए डिस्परेट होते हैं। इसीलिए हम लड़के अफेक्शन और रोमांटिक अट्रैक्शन में फर्क नहीं समझ पाते। हाँ, फॉर रियल। अब यही चीज नरूटो भी नहीं समझ पाया। लॉजिकली नरूटो प्यार में नहीं था, वो बस एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा था जो हाकू ने उसे दी, और उसने इस सब को प्यार समझ लिया एंड इसीलिए उसे लास्ट में धोखा भी मिला। और यह बात सिर्फ नरूटो की नहीं हो रही, समझदार को इशारा कॉफी। फैक्ट नंबर 3, आज भी सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल यही है कि हाकू ने अपने फादर को क्यों मारा, जो उसके लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा बन गया।
अब मैं स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। कैनन में हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाकू की माँ आइज रिलीज यूजर थी जो उनके क्लैन का केके गेंकाई था और वो उसे सीक्रेट भी रखती है और ये बात उसके पापा को पता नहीं होती और उसके पापा को हाकू आइज रिलीज यूज करते हुए दिख जाता है और हाकू के क्लैन में हाकू और उसकी माँ ही बची होती है और उसके पापा साधारण व्यक्ति होते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो उसकी माँ को मार देते हैं और हाकू को भी मारने की कोशिश करते हैं, पर हाकू अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सका और जब उसकी पावर कंट्रोल से बाहर जाती है उसके पापा और जो बाकी अटैकर्स थे वो ब्लास्ट में मर जाते हैं। बट उसने अपनी माँ को मारने दिया जबकि वो बचा सकता था, बट उसने अपने पापा को सेल्फ डिफेंस के लिए मारा था। पर ये ट्रॉमा जिंदगी भर का रहा, जैसे उसकी खुद को टूल समझने की मेंटेलिटी, और यही उसका टर्निंग पॉइंट भी था। जो अगला फैक्ट होने वाला है मैं उसका क्लैन रिवील करने वाला हूँ। फैक्ट नंबर 4। हाँ, हम बात करेंगे हाकू के क्लैन की हिस्ट्री के बारे में, उसके क्लैन के नाम के बारे में। बट इससे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो, किशिमोटो सेंसे ने ये कभी ऑफिशियली नहीं बताया, इतना कंफर्म किया है कि उनके पास केके गेंकाई थी, उसकी माँ उस क्लैन से थी और वो लैंड ऑफ वाटर के परसुएटेड ब्लड लाइन यूजर में से एक थी। नारुतो नॉवेल्स एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में एक आइस रिलीज यूजर्स को अक्सर यूकी क्लैन कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स कई जगह पर हाकू नहीं हाकू यूकी लिखते हुए दिखाई देते हैं। मैं और इजी वे में समझाता हूँ, जैसे युगा क्लैन मतलब कागुया का क्लैन की हिस्ट्री बची रही, उचिया की भी हिस्ट्री बची रही, मतलब सब उचिया मर गए पर सास्के बच गया। आइज रिलीज करने वाला लास्ट हाकू ही था। जो आइज रिलीज यूज कर पाता है वही यूकी कहलाता है। बट उनका क्लैन खत्म क्यों हो गया ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं इजी वे में समझाता हूँ। जब पॉलिटिक्स में अस्थिरता दिखाई दी तब आम लोगों ने सभी यूकी क्लैन वालों को डेंजरस समझा क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर थे। फिर उन्होंने उनको मौत के घाट उतारना शुरू किया। फिर हाकू की माँ ऐसे वैसे करके बच गई। फिर उसने एक आम आदमी से शादी की और उससे भी ये बात छुपाई कि वो यूकी क्लैन से है। उसके पापा को हाकू आइज रिलीज यूज करते हुए दिख गया और बाकी आगे क्या हुआ वो पिछले फैक्ट में मैंने बता दिया है, तो रिपीट करना मतलब आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी, तो इससे अच्छा है कि हम आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5। हाकू का जेंडर एक मिस्ट्री से ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। हमें इतना पता है कि मांगा एंड एनिमे में हाकू मेल है, ये कंफर्म किया है, तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई? बिकॉज आदमी की फितरत ही है, हमारा ब्रेन जेंडर को बायोलॉजिकल सोचने से पहले ही विजुअल पैटर्न से जज करता है। हाकू में ये सारे ट्रेट्स थे, लाइक लॉन्ग हेयर, सॉफ्ट फेशियल फीचर, काम वॉइस, जेंटल बिहेवियर, और किशिमोटो सेंसे ने ये जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया था। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इट्स एक्सपेक्टेशन ट्रैप। लाइक जब हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये लड़की है एंड एकदम से रिवील हुआ कि ये लड़का था, तो हमारे ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद रखी। इसीलिए 20 साल बाद भी आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। किशिमोटो ने हमें ये दिखाया कि हम अपीयरेंस को देखकर कितने जल्दी परसेप्शन बना लेते हैं। हाँ, मतलब मैं भी फंसा था। हाँ, मैं तो बोलता हूँ ना, मैं फंसा था। वैसे आप में से कौन कौन फंसा था, प्लीज कमेंट में बताओ। फैक्ट नंबर 6। जैसे हाकू को सब अंडररेटेड समझते हैं, उस पे वीडियोस भी कम है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी कोई जानता ही नहीं। नारुतो के टॉक नो जुत्सु की स्टार्टिंग जाबुजा को चेंज करने से हुई थी, बट एनिमे जिन्होंने मन लगाकर देखा है उन्हें रियलिटी सब दिखाई देगी कि हाकू नारुतो सीरीज का वन ऑफ द एनिमी था जिसने नारुतो को एक बात सिखाई थी कि इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी जी सकता है। हम पावरफुल भी तब बनते हैं जब अपने लव वंस को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी फिलोसॉफी पर पूरा नारुतो सीरीज है। जैसे देखो, गारा को ये सेम चीज नारुतो ने बोली थी, गारा चेंज हो गया, और यही नहीं, ओबिटो, सास्के, नागाटो, इन सबको भी यही चीज बताकर चेंज किया था। मतलब बोल सकते हो कि सबको चेंज करने में हाकू का रोल था। टोकनो जुत्सु का आइडिया नारुतो को हाकू ही देता है, एंड हाकू ने उसे दिखाया कि एनिमी काइंड, लॉयल एंड सेल्फलेस भी हो सकता है। एंड अगर ठीक से देखो तो नारुतो भी बच्चा ही था। इसी एक्सपीरियंस ने उसका पूरा वर्ल्ड व्यू चेंज कर दिया। फैक्ट नंबर 7। बहुत सी चीजें हैं जो मांगा में साफ साफ दिखाई देती है पर एनिमे ने चेंज या उसे कट कर दी, एंड ये तो सबको पता ही है कि स्पेशली जिन्होंने मांगा पढ़ी है। फर्स्ट है कि एनिमे में हाकू एंड जाबुजा की रिलेशनशिप को डीपन करने के लिए कुछ एडिशनल मोमेंट्स दिखाए गए, जबकि ये सीन फिलर्स नहीं थे। ये सीन बस कैरेक्टर को इनहेंसमेंट करने के लिए थे। नारुतो सास्के वर्सेस हाकू की बैटल मांगा में कंपैरेटिवली फास्ट मूव करती है। एनिमे ने एक्स्ट्रा अटैक, एक्स्ट्रा रिएक्शन, एक्सटेंडेड आइस मिरर सीक्वेंस ऐड किए, इसलिए एनिमे में हाकू ज्यादा ओपी फील होता है। थर्ड है कि नारुतो मांगा अर्ली आर्क्स में एनिमे थोड़ी डार्कर थी, कुछ इंजरीज और वायलेंट डिटेल्स एनिमे में टोन डाउन या शॉर्टन की गई। फोर्थ ये है कि मांगा में भी हाकू एक्सट्रीमली फास्ट था, लेकिन एनिमे में ये था कि मिरर मूवमेंट को थोड़ा फ्लैशी दिखाया गया, इसलिए व्यूअर्स को लगता है कि हाकू ऑलमोस्ट टेलीपोर्ट कर रहा था। हाकू नारुतो में उन रेयर कैरेक्टर्स में से एक बना जिनकी लेगेसी मांगा से ज्यादा एनिमे में ज्यादा पावरफुल बनी।
फैक्ट नंबर 8, मैं हर एक वीडियो में कैरेक्टर्स की आयरनी बताता हूँ क्योंकि हर कैरेक्टर में आयरनी होती है, जैसे मुझ में है, आप में है, बट हाकू का मामला थोड़ा अलग ही था। कैसे, मैं बताता हूँ। पूरी लाइफ हाकू को किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसे एक्सेप्ट करे। जब फाइनली जाबुजा ओपनली उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए रोता भी है, हाकू अंदर ही अंदर खुद यही चाहता था। जाबुजा जब ओपनली ये सब करता है, पर तब तक हाकू मर चुका था। मतलब जब स्नो गिरता है तब सब यही मान लेते हैं कि उसने सब सुन लिया, पर बेचारा वो ये सब देख नहीं पाया। फैक्ट नंबर 9, मैं जब बैटल देख रहा था तब मुझे फील हुआ कि हाकू ने नारुतो एंड सास्के के अगेंस्ट इंटेंशनली लूज किया। ऑफिशियली तो नहीं है, बट लॉजिकली तो है। अगर ध्यान से देखो तो हाकू अपनी मैक्सिमम किलिंग इंटेंट पर फाइट ही नहीं कर रहा था। यही प्रूफ था कि हाकू एक ट्रेंड असैसिन था जो सेनबन से मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी रखता था। अगर उसका गोल नारुतो एंड सास्के को मारना होता तो इजीली वाइटल ऑर्गन्स को टारगेट करके मार देता विदाउट एनी टचिंग। बट हाकू इमोशनली कॉम्प्लेक्स था। अगर आप एनिमी को मॉन्स्टर नहीं एक ह्यूमन मान रहे हो तो तुम उसे कभी हरा नहीं पाओगे। हाकू ने जानबूझकर लूज नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी फुल रूथलेस को यूज नहीं किया। फैक्ट नंबर 10, एक फैक्ट जो आपको भी पता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कितना भी कुछ हो जाए, जाबुजा तो हाकू को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता था। वो बस लास्ट में थोड़ा हार्ड बन रहा था, पर हमारा पपलू मैनिपुलेटर उसने पूरी अंदर की फीलिंग्स ही जागरूक कर दी उसकी। एंड जाबुजा के एक्शन से दिख ही जाता था कि वो हाकू को अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट समझता है, बस उसने कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। फैक्ट नंबर 11, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, पर ये एक फैक्ट है। अगर आपने पहले 10 फैक्ट देखे हैं तो आपको ये जल्दी समझ आ जाएगी। कभी कभी हम ना समझ होते हैं। शुरुआत में हम कुछ अपने लोगों की वैल्यू नहीं समझते। जब आगे बढ़ जाते हैं तब उनकी कही हुई बातें हम में कहीं ना कहीं तो रहती ही है, और हम दूसरों को बताते भी है कि दूसरा समझ पाए जो आप उस टाइम नहीं समझ पाए, पर अब आप समझ चुके हो कि क्या करना है और उन्होंने क्या कहा था। ऐसा ही कुछ नारुतो एंड हाकू के साथ हुआ था। नारुतो ने हर किसी को नर्क से निकाला, पर जिसने उसे चेंज किया उसको वो बचा नहीं पाया। तो आपको इस पूरे वीडियो को देखकर समझकर क्या लगता है? बिकॉज ये वीडियो आपके लिए थी, तो आपका ओपिनियन मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। एंड हाँ, आपने गारा वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी ना, कोई बात नहीं, होता है, सामने दिख रही होगी, टच करके आप उस वीडियो में पहुंचो। मैं भी उसी वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।